अब हम औसत बनाने के कुछ नए तरीके देखते हैं यहाँ से ही। तो औसत का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? तो औसत का मतलब सीधा सा होता है कि प्रति एक संख्या को बराबर करना, हर एक संख्या को बराबर करना। तो पहले तरीके में हम लोग समझते हैं यहाँ से कि हमारे पास 5 संख्या यहाँ पे है। तो पहला तरीका है कि इन 5 की 5 संख्याओं का हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, मीन्स योग कर लेते हैं। तो 5 की 5 संख्याओं का अगर हम लोग योग करेंगे तो योग आ जाता है हमारे पास में 102। अब हमें चूंकि हर संख्या बराबर करनी है तो यहाँ पे ये संख्या है जो 18, 15, 20, 25 और 24 है। अगर हम लोग 100 इनका जो योग आया 102 तो उसको 5 हिस्सों में तोड़ेंगे तो बराबर करते हैं तो 20.4 आ जाता है हमारे पास। तो ये संख्या भी हो जाएगी 20.4, ये भी संख्या हो जाएगी 20.4, ये संख्या भी 20.4। तो हर एक संख्या हमारी 20.4 हो जाएगी। तो पहला तरीका हो गया योग करके उसको 5 हिस्सों में बराबर करना। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ जो दूसरा तरीका देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि क्योंकि हमारा टारगेट था बराबर करना, तो बराबर करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि इन पांचों की 500 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या हमें 15 मिल गई है। तो जो पहली संख्या 18 है उसको यहाँ 15 छोड़ देते हैं और 3 उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। मीन्स यहाँ हर जगह हर संख्या में 15-15 छोड़ेंगे, बाकी जो बचता है एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 5 बचता है। यहाँ 15 छोड़ने पर 10 बचेगा और यहाँ 15 छोड़ने पर हमारे पास में 9 बचेगा। अब यहाँ ये सारी की सारी संख्याएं हमारी 15-15 अब रह गई है, बच गई है। और जो 15 से एक्स्ट्रा था वो हमने निकाल लिया सारा, और वो निकल के सारा का सारा एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया है। यहाँ से ये आ गया हमारे पास में 27 आ गया है। अब जो 27 ये आया है, इस 27 को हमें किसे देना? किसी एक संख्या को देना नहीं है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, किसी एक संख्या में देना नहीं है, हमें तो सारियों में देना है, बराबर करना है। चूंकि हमें तो बटे करेंगे यहाँ पे 5, तो ये बन गया हमारे पास पॉइंट पॉइंट 5.4। तो मीन्स प्रति एक संख्या में 5.4 जोड़ देंगे हम लोग, प्रति एक संख्या में 5.4, यहाँ पे भी पॉइंट पॉइंट चार, 5.4, 5.4। तो अब हमारे पास में जो प्रत्येक संख्या हो गई, ये हो गई हमारी 15, पहले से भी 5.4 और जुड़ गया तो ये बन गई हमारे पास में 20.4। तो हर जगह हमारे पास में 20.4 संख्या बन गई। तो ये हमारा दूसरा तरीका था। अब हम लोग तीसरा तरीका समझेंगे यहाँ से कि जो हमारी पहली और ये पांचों संख्याएं हैं, इन संख्याओं में हम लोग ना तो सबसे छोटी लेते हैं ना सबसे बड़ी लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक संख्या पकड़ते हैं। बीच का मतलब इससे 5 संख्या का बीच ये नहीं है, संख्याओं का बीच, मतलब संख्या जैसे 18 है, 15 है, 20 है, 25 है, इनके बीच में लगभग कौन सी संख्या पड़ती है? इनके बीच में ऐसी संख्या पड़ जाती है जैसे 20 वाली संख्या हमारी बीच में पड़ जाती है, कि मीन्स इससे कुछ संख्या छोटी और कुछ संख्याएं बड़ी, इस तरीके से हम लोग पकड़ते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ 18 की जगह अगर हमें 20 करना हो यहाँ पर, तो 2 की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ 2 देना है। अब वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? जैसे यहाँ 15 की जगह अगर हमें 20 करना तो यहाँ 5 की हमारे पास हमें जरूरत है। ये तो यहाँ तो ऑलरेडी 20 है, यहाँ 25 की जगह अगर 20 करना तो 5 हमारे पास बच जाएगा। तो जहां से बचा पड़ा है वही वाला यहाँ अगर हम दे देंगे तो ये जरूरत खत्म। तो यहाँ से बचा हुआ यहाँ शिफ्ट कर देते हैं जरूरत की जगह, तो यही काट पीट खत्म, हमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खत्म अपना यहाँ से। अब 24 की जगह अगर हमें यहाँ 20 करना है तो 4 यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। तो 4 बच रहा है तो 2 की यहाँ जरूरत है, तो 4 में से 2 यहाँ पहुंचा देते हैं और 2 बचा हमारे पास रह जाएगा। तो 20-20 तो ये सारी संख्या ऑलरेडी हो गई। अब 2 जो बचा हुआ है उसको हमें किसी एक संख्या में देंगे तो ज्यादा कम हो जाएंगी, बराबर करेंगे तो 2 को 5 हिस्सों में बराबर कर देते हैं, तो 0.4। तो ये 0.4 हर एक संख्या में जुड़ जाएगा, यहाँ भी 0.4, यहाँ भी 0.4, यहाँ भी 0.4 और यहाँ भी 0.4, यहाँ भी 0.4। तो संख्या और हर एक संख्या बन गई हमारे पास 20.4। तो 3 तरीके हमने सीखे। तो जो इनमें सबसे सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे वो तीसरा तरीका अपना यूज करेंगे यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब इसमें है 10, वो 5, 10, 12, 25 एक्स का औसत 14 है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक संख्या यहाँ पे 14 बनानी है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या 14 बनानी है। अब यहाँ पे 5 5 है, तो 5 में कितना जोड़े कि वो हमारे 14 बन जाए? तो यहाँ पे हमारे पास है पड़ गई है जरूरत, तो यहाँ जरूरत है हमें, तो जरूरत है हमें 14 बनाने के लिए, यहाँ पे 9 की जरूरत है। अब यहाँ 10 है, तो यहाँ भी जरूरत पड़ी है, और जरूरत पड़ी है 14 बनाने के लिए यहाँ पे 4 की, क्योंकि 10 है। क्योंकि हर संख्या औसत 4 14 का मतलब है हर एक संख्या 14 होनी चाहिए हमारी। कम है तो जोड़ देंगे, हमारा जरूरत है, और ज्यादा है तो निकाल लेंगे। अब यहाँ 12 अगर हम लोग देखेंगे तो 12 में भी हमारे पास में यहाँ जरूरत है, तो जरूरत है हमें यहाँ 2 की। अब यहाँ 25 है हमारे पास, तो 25 यहाँ क्या हो गया, बच गया हमारे पास, इसमें से बचेगा।
14 में से ही हटा लेंगे तो 11 हमारे पास बच गए यहाँ से। तो 11 बच रहा है यहाँ से। तो 11 बचा हुआ है और 9 की जरूरत यहाँ है, 2 की जरूरत ना है यहाँ है, और 9 11 यहाँ से उठा देंगे तो यह 11 यहाँ से का बचा हुआ यहाँ जरूरत की जगह भेज देंगे। 9 और 2 11 की जगह चला जाएगा तो ये 11 यहाँ पे चला जाएगा जरूरत की जगह। तो ये जरूरत हमारी खत्म यहाँ से। अब हमारे पास जरूरत है केवल 4 की। तो x का मतलब है x की जगह हम लोग यहाँ क्या संख्या रखें कि यहाँ पर जो रहे एक तो 14 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक संख्या 14 होनी है तो 14 बचे, और प्लस ये 4 की हमें जरूरत है तो 4 और हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो मीन्स हमें यहाँ पे चाहिएगा x का मतलब है यहाँ पे हमें 18 चाहिएगा। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि यहाँ 15 12 इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो 17 है। अब हमें 17 बनाना है यहाँ पे संख्या का। तो 17 बनाना तो यहाँ जरूरत है हमें 2 की। यहाँ 17 बनाना है तो जरूरत है हमें यहाँ 5 की। तो जरूरत के लिए सिर्फ शॉर्ट में जय लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ 17 बनाना है तो हमारे पास बचेगा यहाँ से। तो बच गया है हमारे पास में 3, क्योंकि यहाँ पे हमें 17 बनाना। तो यहाँ पे भी 17 हो चुका, यहाँ पे भी 17 हो चुका, यहाँ पे भी 17 हो चुका। तो अब हमारा हर जगह 17 हो चुका। अब x जमा 1 को तो छोड़ देते हैं प्रभु, 18 है तो यहाँ पे 1 हमारे पास में, यहाँ अगर हम 17 बनाए तो यहाँ पे 1 हमारे पास में बचा। तो बच गया हमारे पास में 1। यहाँ 19 की जगह 17 बनाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर भी बचेगा। तो बच गया हमारे पास में 2। तो जहां से बचा हुआ है, जहां जरूरत है वहां उठाकर भेज देते हैं यहाँ से। तो ये जरूरत यहाँ से बच रहा है, खत्म हो गई यहाँ से। अब यहाँ 1 बच रहा है तो 1 यहाँ से यहाँ भेज दे तो यहाँ पे जो जरूरत रह जाएगी वो हमारे पास में 2 की जरूरत हमारे पास रह जाएगी यहाँ पे। सॉरी, ये तो बचा हुआ था हमारे पास में, यहाँ नहीं भेजना इसको। तो ये सॉरी गलती होगी यहाँ से। तो यहाँ पे ये हमारा पास बचा हुआ था, तो ये था यहाँ पे। तो यहाँ पे बच रहा था हमारे पास में यहाँ पे 3, 1 यहाँ से बच रहा है और 3 यहाँ से बच रहे हैं। तो जरूरत है हमें यहाँ पे 5 की इस वाले में। तो यहाँ 3 और 1 ये वाला ये सारा यहाँ भेज देते हैं। तो जरूरत रह जाएगी हमें यहाँ पे 1 की, क्योंकि 3 इधर से आ गया है, 1 इधर से आ गया, 4 चला गया, तो 5 की जरूरत है तो 1 की जरूरत रह जाएगी। अब हमारे यहाँ पे x जमा 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x जमा 1 17 तो हमें ये चाहिए यहाँ से। तो x जमा 1 का मतलब है हमारे पास में यहाँ, तो 16 लिख लेते हैं हम लोग। 16 जमा 1 तो 17, तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ। और 1 की जरूरत है तो 1 और एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, मीन्स वो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा वो 17 लिखना पड़ेगा। मीन्स 17 की हमें जरूरत है। तो x बराबर जो हमारा है 17, क्योंकि जो 1 बच रहा है वो हम लोग इधर शिफ्ट कर दे सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास में 17 की जरूरत फिर हमें रह जाएगी। मीन्स x जमा 1 था हमारे पास में, तो 1 तो बचा हुआ यहाँ पे था, वो हमने यहाँ पे ऐसा 1 ये शिफ्ट कर दिया। इसको शिफ्ट करने के बाद में x का जगह में कितना रखना पड़ेगा, तो वो हमें 17 रखना पड़ेगा, क्योंकि औसत है हमारा 17। n जमा 1 n जमा 2 n जमा 3 n जमा 4 का औसत कितना है। तो औसत का मतलब है बराबर करना। औसत का मतलब होता है सीधा सा संख्याओं को बराबर करना। तो बराबर देखना यहाँ से n n n तो हर जगह हमारे पास बराबर है, तो n को तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे थे जो चीज एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे। 4 यहाँ से निकाल लेते, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो हमारे पास में ये जो निकल कर आ गया वो 10 आ गया, और n सब में है हमारे पास में। तो इसको कितने हिस्सों में करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ से पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 हिस्सों में करना। तो बटे 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऑलरेडी n तो सब में है ही, और प्लस 2 10 जो बच का है तो उसको 5 हिस्सों में तोड़ेंगे तो हर जगह 2 आ जाएगा। तो n प्लस 2 आंसर हमारा। 3 संख्याओं का औसत r है, इनमें से एक संख्या n है, इनमें एक संख्या। तो 3 संख्याओं का औसत r है, तो तीनों का जो टोटल बैठता है, जो टोटल वाला हमारा है, तो वो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे 5 संख्या का औसत यहाँ पे हमारे पास में 12 है, तो पांचों का योग कितना बैठेगा। औसत का मतलब है हर एक संख्या 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। तो अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 12 पंजे 60। तो या इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं 12 गुना 5, तो कितना 60। तो 5 संख्याओं का औसत अगर 12 है तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या 12 है, और तो ये 5 संख्या कितनी बैठेगी, तो गुना 5 करेंगे तो 12 पंजे 60। तो जैसे 3 संख्याओं का औसत हमारे पास में यहाँ r है, तो r एक संख्या बन गई हमारी। तो तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो r को 3 जगह जोड़ेंगे तो ये बन गया हमारे पास में 3r। इनमें से एक संख्या n है, तो ठीक है बात।
शेष दो संख्या, अब n इसमें से वो संख्या हटा देते हैं। अब ये बच गई हमारे पास में शेष दो संख्या हमारे पास बच गई यहाँ से। अब उसने कहा इनका औसत, तो यहाँ ये दो संख्याओं का योग बच गया हमारे पास में, ये दो संख्याओं का योग देगा हमारे पास में, क्योंकि एक संख्या हटा दी तो 3n तीन संख्या थी, एक संख्या हटा दी, दो संख्याओं का योग बच गया। औसत का मतलब होता है बराबर करना। तो 3r माइनस n जो दो संख्याओं का योग है, अब इसे दो हिस्सों में अगर हमें बराबर करना, क्योंकि दो संख्याओं का योग है हमारा, तो क्या करेंगे, दो से भाग कर देंगे तो आंसर बन गया 3r माइनस n बाई टू। तो आंसर है हमारे पास में ये वाला, यहां से 3r माइनस n बाई टू, आंसर दूसरा। अब यहाँ पे है हमारे पास 8a प्लस 8b, ये b है हमारे पास, b 72 है। तो a व b का औसत कितना? तो औसत का मतलब है अगर हमारे पास a और b का योग हो तो उसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो औसत बन जाएगा, बराबर कर लेंगे। तो मीन्स पहले हमें a और b का योग चाहिए, तो हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लेने पे a जमा b हमारे पास बच गया, तो रह गया हमारे पास 72। अब 8 इधर भेज देंगे तो 9 8 72, तो a जमा b हमारे पास है 9। तो ये तो योग है इनका। अब 9 को अगर हम दो बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो 9 बटे 2 कर देंगे हम लोग इसे। मीस यहाँ से बटे 2 कर देंगे तो मीस ये बन जाएगा हमारे पास 4.5, ये बन जाएगी संख्या, और 4.5 ये। तो ए और बी संख्या का जो औसत है वो है 4.5। मीस क्योंकि ए और बी का योग है 9, तो अगर इसको दो हिस्सों में तोड़ना है 9 को, तो बटे 2 हम लोग कर दिया यहाँ से, तो 4.5 4.5। दो अंकों की, तो दो अंक की शुरू होती है 10 11 12, इस तरीके से ये संख्या है हमारी, और यहाँ से 13 शुरू होगी, और यहाँ से 98, यहाँ से फिर 97, फिर आगे 99 यहाँ तक की। तो ये उसने कहा दो अंकों की सभी संख्याओं का औसत कितना। अगर दो अंकों की सभी संख्याओं का करें तो पहले दो क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग यहाँ से। दो अंकों की सभी संख्याओं का यहाँ पे है सभी सम संख्याओं का औसत, तो अगला क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग यहाँ, दो अंकों की सभी सम संख्या का औसत कितना। तो इसको सम हटा देते हैं, यहाँ पर सभी संख्याओं का कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन सी हो जाएगा हमारा, दूसरा क्वेश्चन सी हो जाएगा। दो अंकों की सभी संख्याओं का औसत कितना, तो सारी संख्या हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये सारी की सारी संख्या एक सीक्वेंस में है, मीन्स 10 के बाद 11 12 13, हर एक संख्या में एक एक अंतर है। अब हमें औसत करना, औसत करना सारी संख्या बराबर। तो बराबर करने के लिए हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, पहली और लास्ट की संख्या को उठाते हैं, यहाँ से योग कर लेते हैं इसका, पहली संख्या और लास्ट की संख्या उठा ली हमने, इनका योग करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 109। अब इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ देते हैं हम लोग यहाँ से, तो दो बराबर हिस्सों में तोड़ना तो बाई टू कर लेंगे यहाँ से, मतलब दो से भाग कर लेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास 54.5। तो ये संख्या बन गई हमारे पास 54.5, और ये संख्या भी बन गई है 54.5। अगली दो संख्या फिर से लेकर आते हैं 11 और 98, इसको उठाते हैं यहाँ से उठाते हैं, तो इनका योग भी हमारे पास में 109 आ जाएगा। 109 को फिर से दो हिस्सों में तोड़ना है तो वही 54.5 में हमारी टूटेगी यहाँ से, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 54.5, और ये भी बन जाएगा हमारे पास 54.5। तो आगे दो जोड़ेंगे 12 और 97 जोड़ेंगे तो फिर से 109 होगा। तो मीन्स हर एक संख्या का योग बीच में देखेंगे तो 109 होगा, तो इसका मतलब हर एक संख्या 54.5 के ही बराबर हमारी होती चली जाएगी। तो आंसर आ गया 54 पॉइंट हमारे पास में 5, कि हर एक संख्या बराबर होकर 54.5 बन जाएगी। जैसे दो अंकों की सभी सम संख्या है, तो 10 होगी 12 होगी, इस तरीके से निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये होगी हमारे पास में 96, और फिर हो जाएगी हमारे पास 98। तो औसत बनाना है, औसत का मतलब बराबर, तो जब भी सीक्वेंस में संख्याएं आ रही हैं सारी की सारी, तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ 108, और दो बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये बन गया हमारे पास में 54 54। तो 54 ये बन गया हमारे पास में, और 54 ये। जैसे इन दो संख्याओं को निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये बन गया हमारे पास में फिर से 108। तो मीन्स पहली और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा टोटल बराबर आएगा, तो 108। 108 को फिर से दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो 54 ये बन जाएगा, और 54 ये बन जाएगा। तो हर एक संख्या इतनी 54 ही बनती चली जाएगी। तो जब भी क्रमागत संख्याओं का अगर हमें औसत बनाना है तो हम लोग क्या लेकर आएंगे, पहली और आखिरी संख्या लेकर आएंगे, उनको बराबर करेंगे तो औसत हमारा तैयार। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में
3 अंकों की सभी विषम संख्याओं का, तो 3 अंकों की जो शुरू होगी तो 100 से होती है, लेकिन 100 नहीं लेना, तो हमें ये 101 लेंगे, 103 लेंगे, ऐसे लेते चले जाएंगे और लास्ट की है 999। तो हमें क्या लेनी थी, तो इसमें से 3 अंकों के में से विषम संख्या, तो हम पहली ले संख्या उठाएंगे और लास्ट की उठाएंगे, बस बीच की सारी छोड़ दो। तो पहली और आखिरी जोड़ेंगे हम लोग, तो ये बन गया हमारे पास 1100। अब इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ना, तो बटे दो, तो 550 ये हमारे पास आ गया। तो ये संख्या भी हमारे पास 550 बन गई और ये संख्या भी हमारे पास 550 बन गई, और बीच की सभी वही 1100 बनेगी, तो सभी संख्या 550 के बराबर। तो जब भी क्रमागत संख्याओं का हमें औसत बनाना, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर देंगे आंसर। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, तो प्रथम मतलब 7, 7 दूनी 14 इस तरीके से, और जो सातवां है 7 चाहिए, तो 7 49। अब हम लोग प्रथम और आखिरी, क्योंकि क्रम मारी 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, इस तरीके से 7 संख्या या 7 से कटने वाली गुणज का मतलब होता है 7 से कटने वाली 7 संख्या हमें चाहिए। तो प्रथम और आखिरी यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास में यहाँ पे 56, तो 7 49, ये आ गया 56। 56 को अगर हम लोग दो हिस्सों में तोड़ेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 28। तो यहाँ भी 28 और यहाँ भी 28, तो बीच की जो संख्या होंगी वो भी 56 होंगी, और 56 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो वो भी 28 28 होंगी। तो आंसर रहेगा हमारे पास में 28। 3 अंकों की सभी 3 के गुणजों का औसत, तो 3 अंकों की जो चाहिए हमें, लेकिन इसमें चाहिए 3 के गुणज, मतलब 3 के गुणज का मतलब है जो 3 से कटती है। तो सबसे छोटी 100 होती है, फिर 101 होती है हमारे पास, 102 होती है। तो 3 से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारे पास में है 102। तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो सबसे छोटी संख्या में 102 मिलेगी। अब सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की होती है वो 999 होती है, और ये भी 3 से कटती है, तो सबसे बड़ी संख्या भी हमें मिलेगी 999। तो सबसे बड़ी छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, औसत बनाना है तो ये बीच में सारी क्रम में है ही, तो पहली और आखिरी को जोड़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये हमारे पास बन गया 1101। अब इसका हमें औसत बनाना है, तो दो हिस्सों में तोड़ देंगे हम लोग, मतलब इन दो संख्याओं का योग है 1101, तो दो हिस्सों में अगर बराबर तोड़ेंगे, औसत का मतलब बराबर करना है, तो बटे दो, तो मीन्स 550.5। तो ये बन गया हमारे पास 550.5 ये भी, और 550.5 ये भी, और बीच में सारी इसी तरीके से बराबर होंगे, तो आंसर 550.5। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो प्रथम 7 तो अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 2, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है हमारे पास में, और फिर 11 होती है, और यहाँ से इस तरीके से प्रथम 7 सीधा, तो फिर 13 होगी हमारे पास, और 17 होगी। अब इनमें क्रम नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, क्रम नहीं है। तो हम फर्स्ट और लास्ट वाला तरीका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का तरीका केवल वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां वो सारी की सारी संख्याएं क्रमागत है, एक क्रम में चल रही है। चाहे एक एक अंतर हो, दो दो का हो, चाहे 5 5 का हो, चाहे 10 10 का, क्रम होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को हम लोग सबको जोड़ेंगे, मीन्स योग बनाएंगे इन सब संख्याओं का, और योग बना के इसको 7 हिस्सों में तोड़ देंगे, तो ये बनेगा हमारा आंसर। अब यहां से ए बी सी डी ई एफ 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इन सभी का औसत कितना। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो ये हमारी सारी संख्याएं हमने जोड़ ली और बटे कर देते हैं हम लोग यहाँ से, ये क्योंकि 6 संख्या का योग आ गया, और योग को अब हम लोग 6 हिस्सों में तोड़ेंगे, तो बटे 6 कर देंगे। तो पहला आंसर तो हमारा बन जाता है यहाँ से इस सवाल का ये। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये यहाँ बटे 12 आ रहा है, यहाँ ये गुना में आ रही है, तो गुना में नहीं है, प्लस में 6 आना है, तो आंसर ये है, तो ये ऑप्शन में नहीं है। अब दूसरा तरीका बनाते हैं हम लोग इसका दूसरा आंसर, तो पहला आंसर ये भी हो सकता था, ये नहीं है, तो दूसरा तरीका मीन्स ये क्या कहा उसने, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 संख्या है, और ये 6 की 6 क्रमागत और सम है। मीन्स इसको अगर क्रमागत अगर सम है, तो अगर हम लोग एक बात देखें यहाँ से 2 4 6 8, तो ये संख्या से 2 ज्यादा है, फिर ये से 2 ज्यादा है, मीन्स या ये से 4 ज्यादा है, इस तरीके से वो क्रमागत संख्या बनते चले जाते हैं। तो बी वाली संख्या को हम लोग a+2 लिख सकते हैं, जो मतलब ये संख्या थी ये वाली संख्या सबसे पहली, उसमें 2 जोड़ के हमारी संख्या बन गई दूसरी, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं बी, नाम दे सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ सी वाली संख्या को देखेंगे, तो a प्लस इसको हम लोग 4 बोल सकते हैं यहाँ से, मीन्स इससे 2 ज्यादा है, तो इससे ये 4 ज्यादा है, अब इससे ये 6 ज्यादा है, तो a+6 हम लोग कह सकते हैं, इसको a+8 कह सकते हैं हम लोग, और इसको a+10 हम लोग कह देंगे। तो सबसे पहली संख्या को हम लोग a है तो a कहेंगे,
तो इस तरीके से हमारे पास संख्या बन गई। अब हमें इनका औसत बनाना, तो ए तो सब में बराबर है ही है हमारा यहाँ से। अब बराबर है तो इसको यहाँ से अब हम लोग क्या कर देंगे, 6 संख्याओं में 2 तरीके यहाँ से। सबसे पहले या तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको सारे को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और 6 हिस्सों में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 6 हिस्से में अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 और 4 6, 6 12, 12 और 8 20 और 10 30। तो ये हमारे पास 30 आ गया। 6 से में तोड़ेंगे तो डिवाइड 5 हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया हमारे पास में a प्लस 5 यहाँ से। तो मीन्स ए तो सब में है ही है और जो टोटल आया था उसको 6 हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ पे आ गया 5, तो a प्लस 5। तो अब दूसरा आंसर बनता है हमारे पास में a प्लस 5, जो कि हमारे पास ये था। तो आंसर है a प्लस हमारे पास 5। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत औसत 20 है। तो मीन्स इसका मतलब क्या है हमारे पास में, 20 संख्या, पहली भी संख्या 20, दूसरी भी 20, तीसरी भी 20, चौथी भी 20, पांचवी भी 20, छठी भी 20 और सातवीं भी 20। सातों की सातों संख्याओं का औसत मीन्स बराबर है 20-20 है। अब ये 7 की 7 संख्याएं हमारी प्राकृतिक, मीन्स प्राकृतिक का मतलब है 1 2 3 4 5, सब हर एक संख्या में एक एक अंतर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक संख्या पकड़ते हैं। बीच वाली संख्या हमारे पास में 7 में से बीच की संख्या 1 आ गई, तो इससे आगे 3 बचे जाएंगी और पीछे भी 3 हमारे बचे जाएंगी बीच वाली संख्या को छोड़कर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये तो सारी बराबर है यहाँ तक। अब हमें क्या करनी है ना, क्रमागत बनानी है। क्रमागत का मतलब है एक एक का अंतर इनमें होना चाहिए। तो इधर से एक माइनस करते देते, एक इधर प्लस कर देते हम लोग यहाँ से। तो ये तो 20 की 20 ही रहेगी, ये बन जाएगी हमारे पास 19, ये बन जाएगी हमारे पास 21। तो इस बार अब की बार 2 प्लस और 2 माइनस करते, तो ये हो गई 18 और ये हो गई हमारे पास यहाँ 22। अगली बार यहाँ 3 प्लस करेंगे तो 23 बन जाएगी और इधर से 3 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 17 हो जाएगी। मीन्स इधर से प्लस निकाल के इधर शिफ्ट करते रहेंगे, इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास सबसे बड़ी संख्या जो बन गई हमारे पास वो 23 बन गई यहाँ से। अगली बार से क्वेश्चन सेशन करेंगे तो हमारी 20 थी, एक यहाँ 1 प्लस पे अगली संख्या बनाने के लिए 2 और 3, तो 3 3 का मतलब है 3 प्लस करना है, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर सीधा सा हमारे पास हो जाएगा 23। 8 क्रमागत सम संख्याएं का जो औसत है वो 55 है। तो 8 संख्या है, तो 8 संख्याओं में ये समझेंगे हम लोग बीच में कितनी आती है। तो 8 में जो बीच में आती है वो 2 संख्या आती है। तो यहाँ भी 55 लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी 55। तो हमेशा बीच की संख्या हम लोग पकड़ा करेंगे, बीच में एक आती है तो एक, दो आती है। जैसे पिछले 7 थी तो 7 में बीच में एक पड़ती है, 8 है तो बीच में 2 पड़ेंगे। इन दोनों को पहले बना लेते हैं, जैसे हमें बनानी है सम बनानी है यहाँ पे और क्रमागत बनानी है। तो समन्यायी क्रमागत न्यायी हमारी, तो यहाँ से इसमें से एक माइनस कर लेते हैं, इधर एक प्लस कर लेते हैं, तो ये कर देते हैं 56 और ये कर देते हैं 54। तो अब ये हमारी क्रमागत यहाँ पे संख्याएं बन गई। तो 54 और 56 दो क्रमागत हमारी संख्याएं हो गई। अब ये हो गई बीच की। अब ये 8 थी संख्या, तो बीच में 2 आ गई, तो 2 आ गई बीच में, तो आगे बच गई हमारे पास में 6। तो 3 आगे हो जाएंगी संख्या हमारी और 3 हमारी पीछे हो जाएंगी। अब हर एक संख्या जो, क्योंकि सम है तो दो दो के गैप होगी, 2 फिर 2 का गैप और फिर 2 का गैप। तो अब हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, मीन्स ये वाली संख्या चाहिए, तो ये वाली संख्या चाहिए। तो एक संख्या में 2 का गैप है, 30 नंबर वाली चीज से चाहिए, तो मीन्स 6 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो 56 से अगर ये संख्या बनानी तो हमारी प्लस 6 हो जाएगी, तो 56 और 6 तो संख्या हो जाएगी हमारे पास में यहाँ 72। 12 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 46। तो 12 संख्याओं में से बीच में संख्या पकड़ते हैं कितनी आती है, तो 46 ये संख्या और 46 ये संख्या, तो 12 में 2 बीच में पड़ेंगे तो दोनों की दोनों संख्या उठा ली। अब सबसे पहले इन दोनों संख्या को हम लोग ठीक कर देते हैं, जैसे हमें चाहिए क्रमागत और विषम, तो एक माइनस और एक प्लस, तो यहाँ से कर देते हैं इसको 45 और इसको कर देते हैं यहाँ से 47। तो बीच की दोनों संख्या हमारी होगी। तो 12 में से बीच में अगर 2 संख्या चली गई तो अब हमारे पास संख्या बच जाएंगी 10, तो जिसमें 5 तो हमारी जाएंगी आगे और 5 हो जाएगी हमारे पास में पीछे। अब 5 आ गया तो उसने कहा सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो मीन्स ये 5वें नंबर की हमें यहाँ की संख्या चाहिए। तो विषम है, तो विषम 1 3 5 7, तो मतलब हर एक संख्या में दो दो का गैप चलेगा। तो जो पहली संख्या बनेगी 2 का गैप है 4 का, तो 5वें नंबर पर जो गैप होगा वो टोटल गैप बनेगा हमारा यहाँ से 10 संख्या होगा। तो 47 में 10 जोड़ेंगे तो ये बन गई हमारे पास में यहाँ पे 57। तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास में ये 57 बनेगी। 10 क्रमागत 3 के पूर्णांक गुणजों का औसत 37.5 है। तो 10 है तो बीच वाली संख्या उठा लेते हैं, तो 10 में बीच में पड़ेगी 2 संख्या, तो 37.5
और 37.5 इनको पहले ठीक कर लेते हैं, ऐसे जो तीन के पूर्णांक गुणज होना चाहिए, मतलब जो 3 से पूरी पूरी हमारी कटती है उन संख्या में बदल लेते हैं। तो अब हमारा कहने का मतलब है क्रमागत भी बनाना है इसमें, तो इन दोनों संख्याओं में 3 का अंतर होना चाहिए। अब 3 का अंतर नहीं है तो क्या करेंगे, 3 का आधा कर लेंगे। 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो एक में से 1.5 माइनस करो और दूसरी तरफ 1.5 प्लस कर दो यहाँ से, कि कितना जोड़े कितना घटाए इसका पता करने के लिए। तो क्या कर दो, 200 में तोड़ लो इसको, तो 1.5, तो इसमें से 1.5 करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 36, इसमें करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 39। तो बीच की दोनों संख्या हमारे पास में आ गई है, ये दोनों संख्या हमारी बीच की संख्याएं बन गई। चूंकि 10 थी तो अब 8 बच गई, दो बीच में से दो बीच की चली गई, तो 4 संख्या हो जाएंगी आगे और 4 संख्या हो जाएगी हमारे पास पीछे। सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो अब हर संख्या में चूंकि 3 के गुणज है, तो 3 3 दूनी 6 3 3 9, इस तरीके से हर संख्या में 3 3 का अंतर होगा। तो एक संख्या में 3 का अंतर है, तो चौथे नंबर पर जो संख्या पड़ेगी उसमें यहाँ से जो अंतर पड़ेगा वो पूरा 12 का अंतर पड़ेगा। तो आगे प्लस तो पीछे माइनस, तो 39 में अगर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 51। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास में 51। अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो -12 हम लोग कर लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या पड़ेगी हमारी यहाँ से 24। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। तो क्रमागत है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। अब वो 7 संख्याएं कौन सी है, तो नहीं दिया उसने, औसत भी नहीं दिया, n दे रखा है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कोई भी 6-7 संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 संख्याएं होगी। अब इनका जो औसत है वो कहा उसने n है, तो हम लोग इनका औसत बनाते हैं यहाँ से, तो 1 और 7 8 मीन्स 4 हमारा बन गया। तो 4 हमारा आ गया है यहाँ n के बराबर, क्योंकि हमारा आ रहा है 4 और उसने कहा है वो n, तो n बराबर हमारा 4 आ गया। अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लेने पर तो 8वें नंबर की होगी, 9वें नंबर की होगी, 10वें नंबर की। तो अब अगर हम अपना औसत बनाएंगे तो हमारे पास 10 और 1 11, 11 का आधा 5.5 मीन्स औसत बन गया हमारे पास ये। तो उसने कहा इन 10 संख्याओं का औसत n से कितना अधिक है। n मतलब 4 है, यहाँ पे 4 से ये वाला औसत जो अधिक है तो वो 1.5 अधिक है, तो आंसर है हमारे पास में 1.5। तो जब कोई संख्या नहीं दी तो उसको हम लोग अपनी कोई भी क्रमागत संख्या मान के करेंगे काम। जैसे यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, नहीं दी कोई भी संख्या तो कोई भी क्रमागत अपनी सम संख्या ले लेंगे, 2 4 6 8 और हमारे पास 10। तो 5 क्रमागत संख्या होगी, और अगर हम लोग इसका औसत बनाएंगे तो 2 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे, 12 और 12 को अद्धा करेंगे, मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 6 आ गया। अगली दो संख्या शामिल करने पर मीन्स 12 और 14 शामिल कर ली, तो जो अब हमारे पास औसत आ गया है, तो 2 यहाँ पे है और 14 यहाँ पे है, 16 मीन्स 8 हमारे पास औसत आ गया। अब उसने कहा कि अब इन संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ऑप्शन उसने इस फॉर्मेट में दे रखे m+1। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पहली 5 संख्याओं का औसत आया था उसने कहा ये m है, तो हमारा आ रहा है 6, तो 6 m के बराबर, m बराबर 6। तो यहाँ आ रहा है ये अब हमारे पास में 8। तो 8 को अगर हम लोग तोड़ देंगे इसको यहाँ से, तो 6 + 2 कह सकते हैं इसे। तो 6 का मतलब क्या है m+2, तो मीन्स आंसर हो गया हमारे पास m+2, तो आंसर है m+2। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत r है। तो 6 क्रमागत विषम संख्या है, तो 1 3 5 7 9 और 11, इनका औसत बनाते हैं तो ये आ गया हमारे पास 6, क्योंकि 1 यहाँ और 11 यहाँ, 12 12 को 2 में तोड़ेंगे तो 6 के बराबर आ गया। तो ये आ गया हमारे r के बराबर, तो ये औसत हमारा आ रहा है 6, मतलब ये 6 r के बराबर आ गया। इसमें से अंतिम एक संख्या छोड़ देने पर, तो ये संख्या हमने छोड़ दी, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ का औसत निकाल लेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 5। तो शेष संख्याओं का औसत कितना, तो ये 6 है और ये 5 है, मीन्स एक कम, तो 6 - 1 कह सकते हैं हम लोग इसे, और 6 का मतलब क्या है हमारा r - 1, तो आंसर रहेगा हमारे पास r - 1।